संसद में बजट सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा सांसदों ने दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग उठाई। सत्र की शुरुआत से ही पहले माना जा रहा था कि अदानी और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष की जबरदस्ती घेराबंदी कर लेगा और जबरदस्त तरीके से उनको लपेटे में ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक को भांपने में विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया। विपक्ष से जिस हंगामे की उम्मीद थी वो तो सत्ता पक्ष ने कर ही दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनको भी ये कहना पड़ा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। केंद्र सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस पार्टी उनके पीछे विक्रम बेताल के जैसे लगी हुई है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये बात खड़गे ने कही। संसद के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने अदानी मुद्दे पर पीएम और भाजपा को घेरने का प्रयास किया था। इसके चलते कई दिनों तक सदन की कार्रवाई बाधित भी रही। सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोलने के लिए खास तैयारी की थी और विपक्ष की सूची में अदानी और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे मुद्दे पहले नंबर पर थे, लेकिन वो उसे भी नहीं भुना पाए। दूसरे स्थान पर महिला आरक्षण बिल था। बीते दिनों जंतर मंतर पर तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर मांग को लेकर धरना भी दिया था। इस धरने में दर्जन भर से अधिक विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। धरने को विपक्षी एकजुटता से भी जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि विपक्षी नेताओं का फोकस महिला आरक्षण की बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर रहा। खुद ही के कविता भी ईडी की पूछताछ में शामिल हुई। यह अलग बात है कि धरने के दौरान कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रयासों के कारण 9 मार्च 2010 को ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में इसे समर्थन नहीं मिल सका। बिल अभी भी लैप्स नहीं हुआ है, लोकसभा में लंबित है। इसे फिर से पेश कराने की कोशिश करेंगे, भला किसने रोका है। संसद सत्र में भाजपा विपक्ष पर हमला बोल सकती है, इसका संकेत तो एक दिन पहले ही मिल गया था। दरअसल पीएम मोदी ने कर्नाटक के हुबली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। बस यहीं से भाजपा की रणनीति बदल गई। संसद सत्र के पहले ही दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला, उनसे माफी की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर भारतवासियों और सदन का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद को भारत के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने में कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। सदन में बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही थी कि इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इनसे ज्यादा देशभक्ति है और वो इनसे ज्यादा देशभक्त है, और भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी, भाईचारा, इन सब बातें कही थी वही बात उन्होंने लंदन में कही है। ऐसे में राहुल गांधी भला क्यों माफी मांगे। वहीं इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि राहुल की बात का इस सदन से कोई संबंध नहीं था। खड़गे ने कहा कि डेमोक्रेसी के बारे में राहुल गांधी ने विदेशी कॉलेजेस में आयोजित सेमिनार में जो कुछ भी कहा उसे राज्यसभा में उठाया जा रहा है, ये तो नियमों के खिलाफ है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके भाषण को अपने ढंग से पेश कर दिया। वो लोग खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। मोदी सरकार में डेमोक्रेसी और संविधान की कोई जगह नहीं है। ये सरकार जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, जैसे एक तानाशाह देश करता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये सारी बातें खड़गे ने अपनी बातों में कही और खड़गे ने कहा कि मोदी साहब के भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां उन्होंने ऐसे बयान दिए। उन्होंने शंघाई में क्या कहा था, अगर कोई किसी कॉलेज के सेमिनार में डेमोक्रेसी और संविधान पर बात करे तो उससे देश की मर्यादा चली जाती है, वो हमें देशद्रोही बताते हैं। साउथ कोरिया में मोदी की बात का मतलब था कि 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो उद्योगपति बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका उन्होंने ऐसा खंडन किया कि जैसे उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों की कोई इज्जत नहीं थी। सिर्फ मोदी की सरकार में आने के बाद ही उनकी इज्जत बढ़ी है। खड़गे यही नहीं रुके, जबरदस्त हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने हाथ में लेकर हर विपक्षी पार्टी को दबाने और कुचलने की बात हो रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। कांग्रेस सहित विभिन्न 16-17 पार्टियों के नेता एक साथ हैं। इनकी मांग है कि अदानी मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया जाए।
उससे इस मामले में ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा उछाला जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा कि मुझे सदन में 2 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? सदन में अदानी की बात उठाते ही माइक बंद कर दिए जाते हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस और सरकार, विपक्षी दल मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विपक्ष को सीधे सीधे बजट सत्र के दूसरे फेज में भाजपा को घेरना था, जबकि कहानी पूरी उलट हो गई। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक शायद विपक्ष नहीं समझ पाया और अब विपक्ष को खुद सारे मुद्दे छोड़कर राहुल गांधी के मसले पर मांग करनी पड़ रही है, राहुल गांधी के मसले पर बचाव में जवाब देना पड़ रहा है। यानी पूरा जो एक खेल था कि हमने जो तैयारी की थी भाजपा को घेरने की कांग्रेस की तरफ से, अब वो पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बयान को डिफेंड करने में, बचाने में या उनके बयान को सही ठहराने में जा रहा है। वो वक्त, जा रहा है वो समय। यानी भाजपा को जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने घेरने की तैयारी की थी वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।